नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, महात्मा गांधी का नाम न केवल भारतीय जनमानस में बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन किया था। वे उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन खत्म करने के ठीक 11 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के उद्देश्य से मेहरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह गए थे। उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा में जल रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया था। हत्या वाले दिन 30 जनवरी 1948 को हमेशा की तरह महात्मा गांधी तड़के 3:30 बजे उठे थे। सुबह उठकर उन्होंने प्रार्थना की, 2 घंटे काम किया और 6 बजे फिर सोने चले गए। 8 बजे गांधी जी दोबारा उठे, सुबह की ताज़ा खबरें पढ़ी। ब्रज कृष्ण ने उनकी तेल से मालिश की। फिर गांधी जी नहाने चले गए। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली सब्जियां, टमाटर और मूली खाई। साथ में संतरे का रस भी पिया। इसी समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे अब भी गहरी नींद में थे। धीरे धीरे दिन ढल गया। शाम 4 बजे केवल वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिलने पहुंचे। शाम 5 बजे के बाद तक उनसे मंत्रणा करते रहे। उधर 4:15 बजे के आसपास गौडसे और उसके साथियों ने कन्नॉट प्लेस के लिए एक तांगा किया। वहां से फिर उन्होंने दूसरा तांगा किया और बिरला हाउस से 200 गज पहले उतर गए। 5:10 पर पटेल और गांधी जी की बातचीत खत्म होती है। इसके बाद गांधी जी शौचालय गए और फिर फौरन ही प्रार्थना वाली जगह की ओर चल दिए। मौजूदगी से बेखबर महात्मा गांधी आभा और मन्नू के साथ बात करते हुए प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाई तरफ से नाथूराम गौडसे गांधी जी की तरफ झुका। मन्नू को लगा कि वह गांधी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है, पर आभा ने कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच गौडसे ने मन्नू को धक्का दे दिया, जिससे उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। मन्नू पुस्तक उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी गौडसे ने पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। आभा ने गिरते हुए गांधी के सिर को अपने हाथ का सहारा दिया। महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए। नाथूराम गौडसे शुरू में महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो उसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। बाद में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों की अनदेखी की है, और इसके बाद से वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। गांधी जी की हत्या के पीछे कई सारी बातें कही जाती है। न्यायालय में चली कार्रवाइयों में भी बार बार हत्या के कारणों का जिक्र किया गया, लेकिन हत्या के पीछे असल वजह क्या थी? कहा किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कई सवाल अनुत्तरित रह गए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नाथूराम ने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी। कहा तो यह भी जाता है कि नाथूराम गांधी जी को देश के विभाजन का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। गौडसे को लगता था कि गांधी जी ने ब्रिटिश आला कमान मुसलमानों के बीच अपनी अहिंसा और शांति वाली छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा होने दिया। गौडसे का मानना था कि तत्कालीन सरकार महात्मा गांधी के दबाव में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। गौडसे इस बात पर भी तनाव में था कि कश्मीर समस्या के बावजूद मोहम्मद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तानी दौरे की सहमति दी है। गांधी जी का मुस्लिम के प्रति दया भाव से वह नफरत करता था। उसका मानना था कि गांधी जी को हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गौडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि वह एक साधु हो सकते हैं, लेकिन अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गौडसे को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाया गया। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ और 15 नवंबर 1950 को उसे अंबाला जेल में फांसी की सजा दी गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।